अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा जी, हम अपनी लेक्चर सीरीज़ में सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एवेलुएट ईच लिमिट बाय अलजेब्रिक टेक्निक्स। कि हमने लिमिट फाइंड करनी है अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करते हुए। तो देखें ज़रा, अलजेब्रिक टेक्निक का वो कह रहा है, तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास एक क्वोशंट फंक्शन है। तो देखें ज़रा, हमने इसको एवेलुएट करना है बाय यूजिंग लिमिट। तो देखें बेटा, हमारे पास ये है फंक्शन इस तरह, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। अब ये देखें, लिमिट है हमारे पास, एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को, मतलब एक्स वेरी क्लोज टू है, एक्स इज़ वेरी क्लोज टू -1 के एक्स -1 के वेरी क्लोज है। तो हम क्या करते हैं, इस एक्स की जगह -1 पुट करते हैं। तो पावर 3 थी, पावर 3 वैसे रही, इस एक्स की जगह भी -1 पुट किया। डिनोमिनेटर में देखें एक्स प्लस 1 था, तो इधर भी एक्स की जगह -1 पुट किया, प्लस 1 वैसे। जब लिमिट पुट कर दी ना ये वाली, तो यहाँ से लिमिट ख़त्म होगी। अब -1 की पावर 3 है, क्यूब है, आपको इधर नेगेटिव की पावर ऑड और नेगेटिव ख़त्म नहीं होता। और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। नीचे ये -1 प्लस 1 वैसे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी -1 प्लस 1। तो यहाँ पे तो न्यूमिनेटर में भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है। तो यहाँ तो मैथ के जो दो बेसिक लॉज हैं एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं कि अगर न्यूमिनेटर में 0 आए तो आंसर 0 होता है, डिनोमिनेटर में आंसर आए तो 0 आए तो आंसर अनडिफाइन होता है। तो ऐसी फॉर्म जहाँ पे मैथ के दो बेसिक लॉज एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये नो होती है, लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन हमें जो गिवन है उसमें ये यूज़ हो रही है, 0/0 फॉर्म को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको हम डिटर्मिनेट नहीं कर सकते। तो आप देखें, क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। तो देखें, जैसे ही हम इस एक्स की जगह -1 पुट करते हैं, तो अभी जैसे समझाया, तो न्यूमिनेटर में भी 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाता है। तो हम यहाँ पे एक्स की जगह लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो फिर हम करेंगे क्या, लिमिट कैसे पुट करेंगे, हम यहाँ पे अलजेब्रिक टेक्निक्स लगाएंगे। अलजेब्रिक टेक्निक्स में सबसे पहले आता है फैक्टराइज करना। तो देखते हैं हम ये फैक्टराइज किस तरह हो रहा है। देखिए ज़रा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 वैसे। यहाँ पे न्यूमिनेटर में देखें एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो देखते हैं इनमें से न्यूमिनेटर में फॉर्मूला तो कोई ओपन नहीं हो रहा, लेकिन न्यूमिनेटर में कॉमन आ रहा है। तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये एक्स की पावर 3 थी, यहाँ से एक्स कॉमन लिया, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1। डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये वैसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 वैसे एक्स। अब ये देखें एक्स स्क्वायर -1, तो ये फार्मूला ओपन कर देते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -1, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ये वाला फार्मूला, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी लगानी रहता है। अब ये देखें, ये एक्स प्लस 1 इस एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एक्स इंटू एक्स -1। तो देखें बेटा, वो फैक्टर जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म आ रही थी वो था एक्स प्लस 1। यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो एक्स प्लस 1 था वो डिनोमिनेटर वाले एक्स प्लस 1 से ख़त्म हो गया, तो अब डिनोमिनेटर में हमारे पास वो फैक्टर ख़त्म हो गया, तो अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो आप जहाँ पे एक्स है वहाँ पे लिमिट पुट करें -1, इस एक्स जगह -1 पुट करें, इस एक्स जगह -1 पुट करें, -1। और जब लिमिट पुट कर देंगे लिमिट ख़त्म हो जाएगी। तो देखें, ये -1, ये -1 कितना आ जाएगा, -2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +2। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, हमने इसकी लिमिट फाइंड कर ली यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अब देखें बेटा, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट 2, इसमें लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचेस 0 3x क्यूब प्लस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लेकर सॉल्व करने के लिए। अब देखें, इसमें भी जब हम इस x की जगह 0 पुट करते हैं 0 आ जाएगा, इधर x की जगह पुट करेंगे 0, इधर भी x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0, इधर भी 0, तो 0 ओवर ये 0 फॉर्म बन रही है। ये काम आपने रफ पे कर लेना है सिंप्लीफाई, कि 0/0 फॉर्म बन रही है या नहीं, इसको आपने रफ पे चेक करना है। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो देखें, हमने यहाँ से वो फैक्टर ख़त्म करना है अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज़ करते हुए जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बन रही है।
देखते हैं कॉमन अगर आ रहा है तो कॉमन लेते हैं। न्यूमिनेटर में से देखें ये एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स है, तो हम क्या एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचेगा 3x² और यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4। डिनोमिनेटर में से एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ पे बचेगा 1। अब ये देखें ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स बच 0 3x² + 4/x+1। अब वो फैक्टर जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म थी वो था x/x, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं रहा। अब हमने इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं। 4 नीचे बिट्स देखिए हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी 3x की जगह हमने पुट कर दिया 0/2 और ये +4 वैसे, नीचे इस x की जगह भी 0 पुट कर दिया +1 वैसे। तो देखिए 0 की स्केयर है तो जो मर्जी 0 की पावर 0 रहता है, 0 को 3 से करेंगे 0, 0 + 4 क्या आ जाएगा 4 और 0 + 1 क्या आ जाएगा 1। 4 और 1 को हम यूँ लिख सकते हैं 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। अब बेटा जी इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x³ - 8/x² + x - 6। तो अब हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। तो हमने इसको लिखा, अब जैसे ही यहाँ पे हम x की जगह 2 पुट करते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 8 - 8 0, और इधर भी x की जगह 2 पुट करें, 2 की पावर 2 4, इधर 2 पुट करें तो 4, या इसका आंसर आया तो इसका 2, 4 और 2 6 - 6, ये आ जाएगा 0। तो ये आपने रफ पे चेक करना है कि क्या हमारे पास ये जो फंक्शन है क्वेश्चन फंक्शन, ये 0 और 0 फॉर्म बन रहा है ये नहीं, तो ये 0 और 0 फॉर्म बन रहा है, तो इसमें हम लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो हम वो फैक्टर ख़त्म करेंगे जिसकी वजह से 0 और 0 फॉर्म बन रही है। तो ये देखें ये x³ वैसे लिख दिया, ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 8 को हम जो हमारे पास 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, तो इसको लिख लिया 2 की पावर 3। अब डिनोमिनेटर में देखें तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x² + x - 6, तो इसके हम बनाते हैं फैक्टर। तो यहाँ पे देखें ज़रा हमारे पास इसके हम फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, देखें डिनोमिनेटर में ये जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसके हम बनाते हैं फैक्टर। तो फैक्टर के लिए क्या देखें हमने फैक्टराइजेशन सीखी हुई है, x² + x - 6, इस कांस्टेंट को हम इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -6 को मल्टीप्लाई करें x² के साथ तो ये बनता है -6x²। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -6x² आए और प्लस माइनस करने से क्या आए x आए। देखें ज़रा उसका आसान तरीका होता है, ये हमारे पास 6 है तो ये हम 6 के फैक्टर बना लेते हैं। 6 को 2 पे करेंगे 3 और 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे मतलब तो आ जाएगा 1, तो इसके फैक्टर क्या बन गया 2 और 3। तो देखें ज़रा हम क्या करते हैं, ये x² वैसे लिख दिया, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिख दिया। अब 2 और 3 में से जो बड़ा हमारे पास फैक्टर है वो है 3, वो लिखा और साथ हमने क्या लगा दिया x। अब ये देखें दूसरा फैक्टर था 2, वो लिखा और ये माइनस का 6 लिख दिया। अब ये दूसरे फैक्टर का ज़रा साइन आपने ध्यान से लगाना है। अगर तो यहाँ पर मैं प्लस लगाता हूँ तो 3 भी प्लस का 2 भी प्लस का, तो वो तो 5 हो जाएगा। तो हमें तो यहाँ पे चाहिए क्या x, लिहाजा ये जो हमारे पास 2x है इसका जो साइन लगाएंगे वो हम नेगेटिव लगाएंगे। ये हमने डिनोमिनेटर में इसको फैक्टराइज कर दिया। अब न्यूमिनेटर में देखें x³ - 2 का क्यूब, तो ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a³ - b³ इज इक्वल a - b a² + ab + b² के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x, a की जगह x है उसका क्यूब हो गया, b की जगह हमारे पास क्या है 2, तो 2 का क्यूब ये वैसे। अब देखिए फार्मूला ओपन करते हैं तो क्या है, a की जगह x वो आ गया, b की जगह यहाँ पे 2 था वो आ गया और ये वाला माइनस फार्मूले वाला a का स्केयर, तो a की जगह x है उसका स्केयर आ गया प्लस ab। तो हमारे पास अगर यहाँ पे माइनस हो तो इधर प्लस आता है फार्मूले में, a की जगह हमारे पास x आ गया और b की जगह 2, और b हमारे पास 2 था तो 2 का स्केयर, तो ये हमारे पास x - 2 वैसे आ जाएगा, ये x², 2 को इस 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x और 2 का स्केयर जो हो जाएगा 4, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला ओपन करने से ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा है। तो न्यूमिनेटर में देखिए हमने x³ - 2³ का फार्मूला ओपन कर दिया ये वाला। डिनोमिनेटर में देखें तो पहले दो टर्म में से हम कॉमन लेते हैं, x² + 3x में से, इसमें से x कॉमन लिया, पहले दो में से यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर में एक x बच जाएगा और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 3,
और यहाँ ये देखें -2x -6, इन दोनों टर्म में से देखें एक तो 2 कॉमन आ गया, और अगर फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव भी हो तो नेगेटिव भी कॉमन ले लेते हैं। तो -2 कॉमन लिया, यहाँ से -2 कॉमन लिया, x बच गया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो साइन हो जाएगा प्लस, और 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 3। अब ये देखिए ये दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, तो मतलब आपने फैक्टराइज सही किया है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटा जी, तो हमने ये जो एक्सप्रेशन था इसको भी फैक्टराइज किया, कॉमन भी ले लिया, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब न्यूमरेटर में तो हमारे पास ये वाला वैसे ही रहा, ठीक है। एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में ये देखिए x+3 और ये भी x+3, ये हमारे पास इधर भी है और इधर भी है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो x+3 कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से जो टर्म बचेगी वो बचेगी x, और यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा -2। तो देखिए अब हमारे पास वो फैक्टर जिसकी वजह से ये हमारा क्वेश्चन 0 और 0 फॉर्म बन रहा था वो था x-2। तो x-2 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा नेक्स्ट डिनोमिनेटर में वो x²+2x+4 और डिनोमिनेटर में बचा x+3 और लिमिट वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया था एक्सप्रेशन, अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं। जब इस x की जगह लिमिट पुट करते हैं 2, तो ये 2 की पावर 2, इस x की जगह भी लिमिट पुट करते हैं 2, और ये 4 वैसे 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 और ये भी 4। तो ये इनको ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में तो 12, और नीचे हमने यहाँ पे इस x का 2 पुट किया था, 2 + 3 के आगे 5, तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा बेटा जी। बेटा जी नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x³ - 3x² + 3x - 1 ओवर x³ - x। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता है पेपर में। देखिए सॉल्व करने के लिए हम इसको ले लेते हैं। तो अगर हम इसी तरह अगर न्यूमिनेटर में भी x की जगह जहाँ जब x है वहाँ 1 पुट करते हैं, डिनोमिनेटर में भी x की जगह 1 पुट करते हैं, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती है। ये आपने रफ पे चेक करनी है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो हम इस पर लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक लगाएंगे। तो अब देखते हैं अलजेब्रिक टेक्निक कौन सी लग रही है, क्या कोई फैक्टराइज हो रहा है, फार्मूला ओपन हो रहा है, या क्लोज हो रहा है, या कोई मिड ब्रेकिंग हो रही है। तो न्यूमिनेटर में देखेंगे x³ - 3x² + 3x - 1। तो इसको मैंने यहाँ पे ज़रा सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे देखिएगा ज़रा। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a - b का होल क्यूब a³ - 3ab इंटू a - b का क्यूब। ये हमने अगर माइनस हो तो इधर सारी टर्म में माइनस आएगा। तो ये देखें ये आसान फॉर्म होती है, इससे हम ये बनाते हैं। ये देखें ये है हमारे पास 3ab और साथ माइनस है, इस -3ab को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3a²b, ये a³ वैसे आ जाएगा। अब इस माइनस को इस माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, और 3ab को b से करेंगे तो 3ab² हो जाएगा, और ये माइनस का b³ वैसे। तो ये हमारे पास क्या आया, इस हमने 3ab को मल्टीप्लाई किया जब a - b के साथ, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये तो फार्मूला था, जनरल टर्म थी। अब यहाँ पे a की जगह हमारे पास x है और b की जगह 1 है, और इसका अगर होल क्यूब है तो ये होगा x³ - 3, a की जगह x, b की जगह 1 इंटू a - b, a की जगह x आ गया माइनस वैसे, और b की जगह 1 और -1 का क्यूब। तो देखें हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x³ वैसे, ये 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x इंटू x - 1 वैसे, और ये 1 का क्यूब जो मतलब 1 की पावर जो मर्जी ले ले 1 ही रहता है। तो ये देखें ये सिंप्लीफाई हो गया, हमने इसको किया। अब देखें इसको हमने फार्मूला मतलब मैं आपको क्लोज करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे x³ वैसे आ गया, ये वाली फॉर्म हम बना रहे हैं, ये वाली फॉर्म यहाँ पे। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे 3 है फॉर्मूले वाला हमारे पास, तो a का स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया था x² और 3x को -1 से किया तो ये हो जाएगा प्लस का 3x। और ये देखिएगा ज़रा बेटा जी, हमारे पास x³ था तो इसको हम लिख लिया x का होल क्यूब। ये वाला जो माइनस था वैसे ये 3 फॉर्मूले वाला हमने लिख दिया। अब a की जगह x है तो ये x और इसका स्क्वायर, और b की जगह यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 का क्यूब लिख लिया। और ये देखें क्या होता है 3a²b, तो a की जगह x² आ गया, b की जगह 1, और फिर क्या होता है प्लस 3ab²। तो 3 फार्मूले वाला, a की जगह x और b की जगह 1, तो b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, और माइनस b³। तो जब देखें इस सारे एक्सप्रेशन को हम क्लोज करते हैं तो इस सारे को हम ऊपर ये न्यूमिनेटर में इसको क्लोज करेंगे तो a की जगह x है वो आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और b की जगह 1 है तो 1 और इसका होल क्यूब। ये देखें यहाँ पे मैंने
ये इसको फॉर्मूले को ओपन करके भी दिखाया और दोबारा सिंप्लीफाई भी किया। और जब इस सारे एक्सप्रेशन को हम क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा x-1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन था इसका बेटा जी हमने फार्मूला क्लोज कर दिया a माइनस बी का होल क्यूब वाला। अब डिनोमिनेटर में देखें एक्स क्यूब माइनस एक्स था, तो यहाँ पे x की पावर 3 और यहाँ पे x की पावर 1, तो यहाँ से हमने एक x कॉमन ले लिया। यहाँ से एक x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर बचेगा और यहाँ से एक x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1। तो देखें ज़रा न्यूमरेटर में तो वही एक्सप्रेशन हमने फार्मूला क्लोज करते, डिनोमिनेटर में ये x वैसे, इसको हम लिख लेते हैं ये x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में ये वैसे ही एक्सप्रेशन रहा, x वैसे आया। यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन कर दिया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब ये x-1 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। क्यों? हमारे पास ये देखिएगा ज़रा x-1 का होल क्यूब का मतलब हमारे पास ये होता है, x-1 का होल क्यूब का मतलब है कि x-1 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो न्यूमरेटर में भी एक x-1 है तो ये एक इसके साथ कैंसिल होगा, तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमने कैंसिल कर दिया, डिनोमिनेटर में भी x-1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x-1 का होल स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। तो अब वो फैक्टर जिसकी वजह से 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही थी वो ख़त्म हो गया। अब हम इस पर लिमिट पुट कर सकते हैं। तो अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1, इस x जगह 1 पुट कर दिया होल स्क्वायर वैसे, इधर भी x जगह 1 पुट कर दिया, इधर भी x जगह 1 प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये वाला 1 माइनस 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर लगा देते हैं और नीचे हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। और आपको तो 0 की पार्ट जो मर्जी ले, 0 ओवर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये हमारा जो 4 पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा।